हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मोड पर आपका स्वागत है। यह वीडियो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम्स, रिट, सीटेट, डीएसएसबी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। ये क्लास इंग्लिश की पहली क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, यहाँ पर वोकेबलरी सेक्शन दिया हुआ है, दूसरा ईडियम्स का सेक्शन है और तीसरा सेम साउंड का सेक्शन है। हम चलते हैं पहले सेक्शन पर, वोकेबलरी। जो वोकेबलरी वाला पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पहला वर्ड दिया हुआ है अबेटर। पहला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर अबेटर, ABATTOIR, अबेटर। अबेटर का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा प्लेस और एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, राइट। अबेटर के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अभोर। अभोर का मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक कर देना, किसी से नफरत करना, दैट इज़ कॉल्ड अभोर। अभोर का मतलब नफरत करना या हेट करना या डिसलाइक करना। तीसरे वर्ड पे चलते हैं यहाँ पर, डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब होता है प्रोवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना या इम्पार्ट करना। कई जगह आपने सुना होगा वाटर डिस्पेंसर या डिस्पेंसरी, बहुत सारे वर्ड हैं जो डिस्पेंस से बने हुए हैं। यहाँ फोर्थ वर्ड पे चलते हैं, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी से आग पकड़ लेती है, उसे बोलते हैं हम कंबस्टिबल। द थिंग दैट कैच फायर और अब्लेज इजीली, जो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? कंबस्टिबल। द थिंग का मतलब चीज़ें, फायर और अब्लेज का मतलब होता है जलना, आग। आगे देखो, यहाँ पर पांचवा सेक्शन है, यहाँ पर पांचवा वर्ड आई मीन वर्बोस। यहाँ पर फिफ्थ वर्ड है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है यहाँ पर यूजिंग वर्ड्स विदाउट लिमिट। मतलब वर्बोस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड वर्बोस। वर्बोस यहाँ पर हमने देखा वोकेबलरी के पाँच वर्ड हैं। वोकेबलरी में 5 वर्ड है। पहला वर्ड है अबेटर, दूसरा है अभोर, तीसरा है डिस्पेंस और फोर्थ है आपका कंबस्टिबल और फिफ्थ है वर्बोस। अबेटर का मतलब होता है अबेटर का मतलब होता है जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उसे बोलते हैं अबेटर, ABATTOIR, अबेटर। दूसरा है एबहोर। एबहोर का मतलब है हेट करना या डिसलाइक करना, ठीक है। हेट या डिसलाइक यानी कि नफ़रत, क्या करना? नफ़रत। नफ़रत करना। नफ़रत करना। यहाँ आगे देखते हैं एबहोर का मतलब हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब प्रोवाइड करना, देना या इम्पार्ट करना, इसे बोलते हैं हम डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब प्रोवाइड करना। फोर्थ जो वर्ड है कंबस्टिबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आग पकड़ लेती है उसे बोलते हैं हम कंबस्टिबल। क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ जो आग पकड़ लेती है जल्दी से, उसे बोलते हैं हम कंबस्टिबल। वर्बोस का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल देते हैं, उसे बोलते हैं वर्बोस, VERBOS, वर्बोस। आगे यहाँ पर है हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जब ईडियम्स और फ्रेजेस की बात आती है तो इसमें भी हम पाँच वर्ड दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो पहला वर्ड है एन ओलाइव ब्रांच। जो ओलाइव ब्रांच है इसका मतलब बताया है यहाँ पर पीस रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना या ट्रीटी करना। ट्रीटी करना या रिक्वेस्ट करना या एग्रीमेंट करना। ट्रीटी का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके से एग्रीमेंट। क्या करना? एग्रीमेंट करना। ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट। ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट होता है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट।
मैटर ऑफ डिस्प्यूट। थर्ड वर्ड देखेंगे यहाँ पर हम। थर्ड वर्ड है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है एक ऐसी जगह, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग जिसमें फूल्स पैराडाइज है एक ऐसी जगह जहाँ पर मूर्ख रहते हैं या मूर्ख लोग रहते हैं। टू बी हैप्पी फॉर अनफाउंडेड रीज़न, ठीक है। ईडियम्स का मतलब यहाँ पर बताया गया मुहावरा, एक्चुअल में इसका मतलब मुहावरा होता है। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब है कि ऐसे कारण के लिए खुश होना जिसके बारे में पता ही नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फूल्स पैराडाइज। यहाँ फोर्थ वर्ड पे चलते हैं या फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। टू बी अलोन इन अ डिप्राइव सिचुएशन। टू बी अलोन इन अ डिप्राइव सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में अलोन रहना, अकेले रहना, दैट इज़ कॉल्ड जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस होती हो, उसे उस सिचुएशन में क्या बोला गया है, हाई एंड ड्राई। फिफ्थ वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स किसे कहा जाता है, जो सच्चा व्यक्ति हो या जिसके वर्ड सच्चे हो, दैट इज़ कॉल्ड मैन ऑफ वर्ड्स। ट्रू टू वंस वर्ड्स, जो ऐसा व्यक्ति जो सच्चा हो, खुद के लिए सच्चा हो, खुद से सच्चा हो, उसे कह सकते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर है सेम साउंड वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मिस स्पेल्ड हो जाते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं और वो हमेशा हम गलतियाँ करते हैं, वो कुछ दिए हुए हैं, उन पे थोड़ा नज़र डालते हैं, देखते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर एक्सेस करना। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच करना। अप्रोच यानी पहुँचना, अप्रोच करना, एक्सेस करना, ओके, एक्सेस करना। दूसरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर इसी के जैसा, देखो एक्सेस बोला तो यही जा रहा है साउंड, तो एक्सेस आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोर देन ड्यू, मतलब कहते हैं कि किसी चीज़ से ज़्यादा, ड्यू जो रह गया उससे भी ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, कोई चीज़ बढ़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस। एक है थर्ड वर्ड पे चलते हैं यहाँ पर एवर्स। एवर्स का मतलब वही डिसलाइक हो जाना, हेट करना, नफरत करना, एवर्स हो जाता है। फिर फोर्थ वर्ड देखो एडवर्स। एडवर्स सिचुएशन क्या होती है, जब आप परेशानी में होते हो, जो अनफेवरेबल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एडवर्स सिचुएशन, फोर्थ वर्ड वाला। यहाँ देखा हमने। फिफ्थ वर्ड पे चलते हैं, सेम साउंड्स में क्रेडिबल है, और सिक्स जो वर्ड है वो है क्रेडुलस। क्रेडिबल और क्रेडुलस दोनों में डिफरेंस यह है कि वो क्रेडिबल है यानी कि बिलीवेबल, आप विश्वास कर सकते हो उस चीज़ पे, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिबल। बिलीवेबल अविश्वसनीय भी बोलते हैं, अनबिलीवेबल भी बोल सकते हैं, क्रेडिबल। सिक्स्थ वर्ड पे चलते हैं हम, क्रेडुलस, जो जल्दी से विश्वास कर लेता है किसी भी चीज़ पे। वन हु रेडी टू बिलीव एज इजीली, मतलब वो किसी पे विश्वास कर लेता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से किसी पे विश्वास कर लेता है उसे बोलते हैं क्रेडुलस। यहाँ पर है सातवें वर्ड पे चलते हैं हम, या सेवन्थ वर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है, एक्साइट का मतलब हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, इतनी खुशी होना, एंथुजियाज्म होना, इसका मतलब भी होता है जोश हो सकता है, आप ये कह सकते हो, या हैप्पीनेस इसका मतलब हो सकता है, बिल्कुल राइट। एक्साइट और यहाँ पर इंसाइट। एक्साइट और इंसाइट में क्या डिफरेंस है, एक्साइट का मतलब ये हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, एक ये जो है फेवरेबल कंडीशन आ गई है यहाँ पर आ गई है इंसाइट। यहाँ पर वायोलेंस होगा, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ इंसाइट होता है, एक अंदर से एक बैड इमोशंस पैदा हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम इंसाइट हो जा कर देना, या इंसाइट हो जाना, इंसाइट कर देना, राइट। फाइट के लिए हम इंसाइट कर देते हैं, किसी को भड़का देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, इंसाइट। यहाँ फिर नाइन्थ वर्ड पे चलते हैं हम। नाइन्थ वर्ड में देखें, एक तो है फ्लाउंट और एक है फ्लाउट। फ्लाउंट और फ्लाउट दोनों में डिफरेंस देखो। फ्लाउंट का मतलब है टू शो ऑफ करना, इम्प्रेस करना, उसे बोलते हैं फ्लाउंट, FLAUNT, फ्लाउंट। और 10th वर्ड देखा है हमने, फ्लाउंट के बाद फ्लाउट, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सिर्फ एल का ना होके एन का डिफरेंस आ रहा है। फ्लाउट का मतलब होता है यहाँ पर डिसरिगार्ड होना, डिसरिगार्ड करना किसी को, डिसरिगार्ड अ रूल और कस्टम, किसी रूल को और कस्टम को डिसरिगार्ड कर देना, कंटेम्प्ट कर देना, उसका तिरस्कार कर देना, उसका बहिष्कार कर देना, उसे बोलते हैं फ्लाउट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस थे जो कि अभी हमने पढ़े और देखे। आशा है मुझे कि ये
अच्छी क्लास होगी और आने वाले समय में इसमें और चेंजेस लाता रहूँगा।